चंद रोज पहले जम्मू के सिद्रा एरिया में एक गुजर बस्ती को उजाड़ा जाता है, बर्बाद किया जाता है, तहस-नहस किया जाता है। जो डिपार्टमेंट वहां पर उस बस्ती को उजाड़ने के लिए गया था, जब वो वहां से चला जाता है, उसके बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर को पता चलता है कि एक गुजर बस्ती को उजाड़ा गया है जम्मू के सिद्रा एरिया में। वहां पर जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है वो पहुंचता है, जो गुजर कम्युनिटी वहां पर रह रही थी, जिनके घर उजाड़े गए थे, उनसे बड़े बड़े दावे और वादे करता है कि जिन्होंने यहां पर ये बस्ती उजाड़ी, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है कि हम उनको घर बनाकर देंगे, राशन देंगे, हम सारी फैसिलिटी उनको देंगे। 7 दिन के अंदर अंदर जो इंक्वायरी बिठाई गई है उसका सोल्यूशन निकलेगा, उसके बाद आप रिएक्शन देखेंगे कि हम कौन सी कार्रवाई करेंगे। 7 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, उसके बाद जो तालिब चौधरी है, जो गुजर कम्युनिटी का एक गद्दावर लीडर है, वो सिद्रा में पहुंचता है और गोहार एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी गवर्नमेंट से और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से, जो कि एनसी इस वक्त चला रही है, उनसे कहता है कि जो फॉरेस्ट एक्ट है उसको लागू करिए, ताकि जो ये बेचारे गुजर बकरवाल होते हैं, जिन्हें न घर होता है, जो कि मवेशी चराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो ये एक्ट है उसको लागू किया जाएगा, इनको भी अपने हकूक मिलेंगे। वो वहां पर पहुंचता है, उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस के साथ अनबन होती है और जो तालिब चौधरी है वो कहते हैं कि हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया, हमें परमिशन अगर नहीं मिलती है उसके बाद हमें अरेस्ट कर लेना। लेकिन परमिशन से पहले ही तालिब चौधरी को अरेस्ट किया जाता है और अब यह कहा जा रहा है कि तालिब चौधरी पर पीएसए लग सकता है। क्या जम्मू कश्मीर में बात करना पीएसए लगना है? जो पीएसए था, जो फॉरेस्ट में चोरी करते थे, जंगलों में चोरी करते थे, चोरों के लिए यह पीएसए बना था। लेकिन आज जो हक की बात करता है, जो अपने हकूक के लिए लड़ने की बात करता है, उसके ऊपर पीएसए लगा दिया जाता है। जैसा कि महराज मलिक को पीएसए लगाया गया क्योंकि उन्होंने डॉक्टर से कहा था कि आप यूनिफॉर्म लगाइए, उन्होंने गवर्नमेंट से स्कूल मांगे थे, उन्होंने यह कहा था कि जो करप्शन जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसको खत्म करिए, लेकिन उसका अंजाम, उसको जेल 8 महीने भुगतनी पड़ी, उसके बाद उसको बाहर छोड़ा गया। क्या जो जम्मू कश्मीर के नौजवान है वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं? जो कि हमारे आईन ने, जो कि हिंदुस्तान का आईन है जिसने हमें इजाजत दी है, क्या हम उसके अंदर भी अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते हैं? जिस मुल्क के लिए हमने लड़ा था, उस मुल्क में हमारे साथ इस वक्त क्या हो रहा है? मेरी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जो आपने दावे किए थे, वादे उन लोगों के साथ किए थे, क्या आपने वो पूरे किए? वहां पर तालिब चौधरी को अरेस्ट किया गया, क्या आपके मुंह से एक भी बात निकली? आज आप पिकनिक बना रहे हैं किसी गार्डन में, जो लोग हैं वो जहन्नम में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, जो आपने वादे किए थे वो पूरे आपने नहीं किए। आपने कहा था कि हम बिजली फ्री देंगे, वो आपने पूरी नहीं की, आपने कोई दावा पूरा नहीं किया। लेकिन इस वक्त आप पिकनिक बना रहे हैं, इस वक्त आप एज ए टूरिस्ट चल रहे हैं। अफसोस होता है जब हम अपने सीएम को देखते हैं, जिन्होंने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में वादा किया था लोगों के साथ, हम आपको फ्री बिजली देंगे, हम आपको राशन देंगे, हम आपको गैस सिलेंडर देंगे, हम स्कूल ठीक करेंगे, हम रास्ते ठीक करेंगे, हम स्मार्ट मीटर्स लगाने नहीं देंगे। लेकिन अभी तक कोई बात जो इन्होंने दावे किए थे उन पर हो रही है। हमारे एजुकेशन सेक्टर का बहुत बुरा हाल, हमारे स्कूलों का बहुत बुरा हाल, हमारे कॉलेजों का बहुत बुरा हाल, हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल, रोडों का तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा है, सब प्रोटोकॉल का एंजॉय कर रहे हैं, एमएलए मजा कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर पार्कों में घूम रहा है, सब ऐश कर रहे हैं। और जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो इस वक्त रो रही है। बड़ा अफसोस होता है कि जम्मू कश्मीर के साथ आखिर ये हो क्या रहा है। अगर जम्मू कश्मीर में कुछ अच्छा होता है तो सारी पार्टी वाले निकलते हैं और कहते हैं कि ये हमने किया, अगर कुछ गलत होता है तो तब कौन जिम्मेदार उस गलत का होता है। चंद महीने पहले अरफाज डैंग का घर भी गिराया गया था, वहां पर भी बहुत सियासत हुई थी, लेकिन अभी तक उसे इंसाफ नहीं दिया गया। और जो इस वक्त बस्ती उजाड़ी गई है, गुजर बस्ती उजाड़ी गई है, उनको भी अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन जो वहां पर उनकी बात करने के लिए गया था उसको भी अरेस्ट कर दिया है। इस वक्त ये कानून का हाल है जम्मू कश्मीर में। इस वक्त जो अपने हक के लिए लड़ेगा उसको पीएसए लगता है। लेकिन अगर हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा तो हम जो ये तानाशाही चल रही इसके खिलाफ भी लड़ सकते हैं और अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं। हमें एजुकेशन ठीक चाहिए, हमें हॉस्पिटल ठीक चाहिए, हमें कॉलेजेस ठीक चाहिए, हमें अच्छे रास्ते चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें जहन्नम की तरफ मत धकेलो। जब से जो ये गवर्नमेंट आई है, या जो ये 14 साल जम्मू कश्मीर के गुजरे हैं, ये इसमें बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और जो गवर्नमेंट ने दावे किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम 370 वापस लाएंगे, जैसा कि इलेक्शन के बाद ये कोई बटन दबाते 370 वापस आ जाता।
स्टेटहुड की ये बात नहीं कर रहे हैं, या किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है या उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आखिर ये गवर्नमेंट बनी किस लिए है? अगर इन्हें गवर्नमेंट संभाली नहीं जाती, अगर इन्हें बीजेपी डरा रही है, तो उमर अब्दुल्ला साहब इस्तीफा दे दे, वो आ जाए लोगों के साथ और कहे कि हमें दबाव था। लेकिन अपने प्रोटोकॉल को भी एंजॉय करना है। जो इस वक्त परेशान है, उनकी परेशानी भी हल नहीं करनी है। कहीं आपको कुछ खेलने जाना है, कभी आपको बर्फ में जाना है, कभी आपको कहीं जाना है। अगर आप इस्तीफा दे देंगे, फिर हम ब्लेम एलजी पर लगा सकते हैं। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपके हाथ में है, किसी का घर गिर गया है, तो वो तो जिम्मेदारी आपकी है। जो आपने उस डिपार्टमेंट के ऊपर बिठाया हुआ है मिनिस्टर, वो उसकी जिम्मेदारी है कि किस कदर घर गिर गया है। अभी 15-16 दिन हुए, अभी तक जो इंक्वायरी इन्होंने बिठाई थी, जो कि इन्होंने 7 दिन के लिए कहा था, अभी तक उसका नतीजा क्या निकला, किसने घर गिराया, वो कुछ पता नहीं है। हमें लगता है मिस्टर इंडिया की तरह से कोई घड़ी लगाकर आता है, बटन दबा देता है, घर गिरा देता है और गायब हो जाता है। लोगों के घर गिर रहे हैं, लेकिन कोई मानता ही नहीं है कि किसने घर गिराया है, कोई सुनता ही नहीं है। इंक्वायरी बिठाई जाती है, लेकिन उन इंक्वायरियों का हल क्या निकलता है वो कुछ पता नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर को बर्बाद मत करो। जम्मू कश्मीर के लोग जीना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने हकूक मांग रहे हैं, उनको अपने हक दीजिए, जो हक हमारे हिंदुस्तान के आईन ने हमें दिया है।